नमस्कार, मैं डॉक्टर गोयल मीन शेल डेंटल क्लिनिक से आप सभी का सुनने वालों का स्वागत करता हूं। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको क्राउन मतलब दांतों के ऊपर क्राउन कहिए, उसे प्रॉपर वर्ड या खोल कहिए या कवर कहिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कब, कहाँ, क्यों और कितने तरह के क्राउन होते हैं। तो मैं आपको पिछला जैसे बताया रूट कनाल करते हैं, तो रूट कनाल हम क्या करते हैं, जैसे ये डिके एरिया है, हम इसमें जितने डिके एरिया उसको और क्लीन करते हैं। क्लीन करके दांत का हिस्सा और हमें काटना पड़ता है। जब ये हिस्सा काटना पड़ता है तो ये हिस्सा एक तरह से कमज़ोर हो गया, तो उस कमज़ोर हिस्से को मजबूरी देने के लिए हम उसे चारों तरफ जो है एक क्राउन, जिसको कि लेमन में हम खोल भी कहते हैं या कभी कभी उसे कवर भी कहते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं। उससे जो है दांत की सुरक्षा बढ़ जाती है और दांत की लाइफ भी बढ़ जाती है। दांत आसानी टूटता नहीं। होता क्या है, खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते याद, जैसे मान लीजिए अमरूद खा रहे हैं, अमरूद के बीज बड़े हार्ड होते हैं। अगर हम कवर नहीं चढ़ाएंगे तो अमरूद का बीज कहीं भी फंसेगा और उसे आपने प्रेशर लगाया तो दांत दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, आपका क्रैक हो जाएगा। तो सारा रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है आपका फेल हो गया और दांत को निकालना पड़ेगा। तो दांत को ना निकालना पड़े उसके लिए हम इसके ऊपर कैपिंग करते हैं। कैपिंग हम क्या करते हैं कि पहले हमने इसकी जब रिपेयर कर दी, जब रिपेयर करके पूरा दांत को हमने इस टाइप से बना दिया, तो हम दांत को चारों तरफ से छोटा करते हैं। इसको कहते हैं टूथ प्रिपरेशन या टूथ रिडक्शन, कि दांत की चारों तरफ की सरफेस कम करी, करीब 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर, ऊपर की सरफेस को 2 मिलीमीटर ट्रिम करा। क्यों? कि जो खोल बन के आएगा वो उसी साइज का होगा जिस हिसाब का आपका ओरिजिनल दांत था। उसके लिए हमें जगह चाहिए, तो जगह के लिए हमें इसमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है और इस प्रोसीजर को टूथ रिडक्शन या टूथ प्रिपरेशन कहते हैं। और एक बार जब टूथ प्रिपेयर हो गया, जब हमने दांत को घिस दिया, तो छोटा कर दिया, तो उसके बाद में जो है हम उसका नाप या इम्प्रेशन लेते हैं और इम्प्रेशन लेकर के उसे लैब में भेजते हैं। लैब से क्राउन बन करके आता है, जो कि उस जो दांत है जिसका हमने रिड्यूस करा है, जिसको प्रिपेयर करा है, उसको चढ़ा करके सीमेंट कर देते हैं और दांत की वही ओरिजिनल शेप आ जाती है जो कि आपकी पहले की थी। तो इसको हम क्राउन कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि दांत किसी का निकला हुआ होता है, तो वहाँ पे उस जगह को भी बनाते हैं, उसको ब्रिज कहते हैं। उसको मैं अगली बार बताऊँगा आपको। तो क्राउन में ये बताना चाहूँगा आपको कि क्राउन अगर जैसे सामने दांत टूटा हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए लगाते हैं, या रूट कनाल के बाद या दांत डिस्कलर होता है तो हम क्राउन लगाते हैं। और दांतों में कभी क्या होता है कि दाढ़ों में जगह होती है, स्पेसिंग होती है दांतों के दो बीचों बीच में, और खाना फंसता है। यहाँ पे खाना फंसता है तो मरीज कहता था भी खाता हूँ तो खाना फंसा, तो उस केस में भी हम इस पर जो है दोनों दांतों मिला करके क्राउन लगा देते हैं जिससे इसमें खाना ना फंसे। तो इस तरह से जो है ये 3-4 इंडिकेशंस हैं जहाँ की हम कैप को लगाते हैं। पहला इंडिकेशन दांत की रूट कनाल के बाद में। दूसरा इंडिकेशन सामने दांत है, डिस्कलर हो गया चोट खा करके या फ्रैक्चर खा के टूट गया है, उसमें। तीसरा इंडिकेशन जब दांतों के दाढ़ों में स्पेसिंग है और स्पेस में खाना भर जाता है, उस स्पेस को बंद करने के लिए ये तीसरा रीज़न है। तो इसमें देखिए ये क्राउन, अब क्राउन की वैरायटी कि कितने तरह के क्राउन होते हैं। तो सिंपल आज से 30-35 साल पहले मेटल के क्राउन होते थे, जो कि हम लोग उसे निकल क्रोम में बनाते थे। उस क्रोम निकल कोबाल्ट में क्राउन बनता था, उसको मेटल क्राउन कहते हैं। या फिर गोल्ड में बनता था, एक आर्टिफिशियल गोल्ड भी आता था। एक ये जापानी कंपनी थी जिसको हम जापानी गोल्ड कहते थे, उसमें बनता था। धीरे धीरे मटेरियल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट होने के बाद में अब क्राउन जो है गोल्ड बहुत महंगा हो गया, तो गोल्ड के क्राउन अब नहीं बनते हैं। दांत के रंग के, जिन्हें हम क्या कहते हैं सिरेमिक कोटिंग के क्राउन कहते हैं, वो बनते हैं। और ऊपर बिल्कुल अंदर मेटल होगा या नहीं होगा, और ऊपर से दांत आपका बिल्कुल जैसा आपका नेचुरल दांत था वही एनाटॉमी वही शेप उसे हम लेकर के आते हैं। तो इस तरह से आपके 3 तरह के क्राउन हो गए। मेटल का क्राउन, मेटल के बाद उसमें दांत के रंग का क्राउन, और दांत के रंग के क्राउन को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक नॉर्मल क्राउन जिसे हम पोर्सिन फ्यूज टू मेटल कहते हैं। एक अब कंप्यूटर से बनने लगे हैं जिसे कैड कैम कहते हैं। कैड कैम से मतलब कि सारा काम इम्प्रेशन तक हम कंप्यूटर स्कैन से करते हैं, जो कि डिजिटल इम्प्रेशन होता है। वही डिजिटल इम्प्रेशन लेकर के हम कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनके सॉफ्टवेयर चला जाता है
और उस सॉफ्टवेयर से वो उसका इम्प्रेशन बनाते हैं और इम्प्रेशन बना करके कंप्यूटराइज्ड मेथड से, कोई हैंड कटिंग नहीं होती है, सब जैसे रोबोट काम करता है उस हिसाब से काम करता है और क्राउन बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कैट कैम क्राउन और DMLS क्राउन। तो ये आपको मैंने 2-3 वैरायटी बताई। जैसे ही मैं आपको बता रहा था क्राउन कितने तरह के होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आप सभी सुनने वाला का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।